थोड़ा बताएं। सतोरी जी घटी लगती है। जी। सतोरी का स्वाद मिला लगता है। आपसे जानना चाहेंगे क्या? सतोरी समाधि के पहले की अवस्था कहो या समाधि का ही स्वाद कहो, एक ही बात है। सतोरी बहुत कीमती अनुभव है। जिसके लिए सतोरी के द्वार खुल गए, जो सतोरियों को अनुभव करने लगा, मतलब अब मंजिल दूर नहीं है। अब कभी भी तुम उस परम के आलिंगन में जा सकते हो। अब जो रुकावट है बस थोड़ी बहुत तुम्हारे तरफ से। सतोरी वो स्वाद है, खबर है, उस परम की खबर है कि तुम उसके आलिंगन में भी हो और जाने अनजाने एक दूरी भी बनाए रखते हो। जितनी सतोरी घटती है किसी भी साधक को, उतनी ही मात्रा में उसके जीवन में तड़प बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है। क्योंकि सतोरी का स्वाद लिया मतलब समझो परमात्मा का स्वाद लिया, उस अद्वैत का स्वाद लिया। अब तो तुम ठहर ही ना पाओगे। कहते होंगे बुद्ध पुरुष, लेकिन पहले समझ में ना आती थी बात, क्योंकि शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। कोशिश तो बहुत की जाती है, समझाया नहीं जा सकता। अब जो कहा था वो तुम्हारा अपना स्वाद हुआ, और जैसे ही वो स्वाद तुमने ले लिया, जिसे हम सतोरी कहते हैं, अब उससे लौटना कठिन हो जाता है। सोचो जरा, परमात्मा गले लगाए और तुम उससे छूटना चाहो, कैसी पीड़ा होगी भक्त की। बस एक गहन भक्त की अवस्था हो जाती है, बस अभी मिटना है, कुछ भी हो जाए। अब तो लौटना जैसे एक नई मुसीबत। इसलिए सतोरियों के फेसिस होते हैं। जब पहली सतोरी घटती है तो वैसे अनुभव बढ़ने लगते हैं। और शरीरी बोध, बात अनुभव से साफ होती है कि मैं शरीर नहीं हूं। और जितनी मात्रा में मैं शरीर नहीं हूं ये बोध गहरा होता है, उतनी ही मात्रा में मैं कुछ और हूं ये अनुभव भी गहरा होता है। ये पैरेलल उत्तर है, यहां उत्तर एक तरफा होता ही नहीं है। तुमने कहा मैं शरीर हूं, उतनी ही मात्रा में तुमने चिक्कर कहा कि मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं उससे जुड़ा नहीं हूं। ये तुम्हारी घोषणा हो गई। तुमने जैसे ही कहा मैं शरीर हूं, जैसे ही माना कि मैं शरीर हूं, तुम उससे दूर हो गए। अब ये दूरी वास्तविक नहीं होती है, उसे तुम नाप नहीं सकते हो कि कितनी दूरी हो गई, 1 कोस की या 2 कोस की दूरी हो गई। तुमने माना अपने को कुछ और, मतलब साथ साथ में गहरे से गहरा अचेतन ये मान रहा है कि मैं ये नहीं हूं अगर मैं शरीर हूं तो। अब सतोरी में तुम्हें अशरीरी अनुभव होता है कि बिल्कुल शरीर नहीं हूं मैं, बात साफ 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 दिखाई पड़ती है। अब जितना वो दिखाई पड़ता है उतना ही परमात्मा होने का अनुभव गहरा होता है, या कहो अद्वैत की अनुभूति बढ़ने लगती है।
तो वो झलकिया है। ये झलकिया साधक के जीवन में बहुत कीमती है। ज्यादातर साधकों को सतुरियों से गुजरना पड़ता है, ज्यादातर, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हर एक को घटेगा, लेकिन ज्यादातर को घटता है। और वो सतोरिया समझ लो आखिरी सीढ़ी है उसके द्वार की। तुम अगर उससे गुजर गए कुछ समय तक, फिर बस परमात्मा का द्वार दूर नहीं है, मिल जाएगा, वो तुम्हें अपने गले लगा लेगा। तुम प्रतीक्षा करना, शीघ्रता बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसे समय में मन शीघ्रता करवाएगा, मन खेल करेगा कि अब जल्दी बन जाए बात, कि जल्दी उसका द्वार मिल जाए, और जितना तुमने जल्दी किया बात चुक जाएगी, वो द्वार और लंबा होते जाए। एक गहन प्रतीक्षा चाहिए, एक गहन धन्यवाद चाहिए, और एक बिल्कुल मतलब अब कुछ चाहिए ही नहीं, आती हो तो आए। और तुम्हारी प्रतीक्षा एक दिन क्रांति ले आती है। तुम्हें तो वहीं ठहरना है, उसी सीढ़ी पर, वो द्वार तुम्हारे चरणों पर आ जाएगा। यह है सतोरी। इसलिए बहुत मूल्यवान है यह अनुभव, उसको पीना, उसको जीना, लेकिन शीघ्रता मत करना। मन यहां सतोरियों में आखिरी दाव लगाता है, क्योंकि यह अनुभव ही ऐसा है। तुम जैसे ब्रह्म हो गए, अब जो ब्रह्म हो जाता है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज तुम्हें मिल गई, तो मन वहां भी लोभ करने लगता है, मन खेल करने लगता है कि अरे ये तो अब जारी रहना चाहिए, या ये जल्दी मिलना चाहिए। बस यहां थोड़ा होश रखना, यहां थोड़ा अपने को संभालना, मन की बातों में मत आना। मन अपना आखिरी दांव लगा रहा है, वो कहेगा कि ये ज्यादा हो, जल्दी हो, लेकिन बस तुम्हें यही ध्यान देना है, यही होश रखना, मन को बोलने देना, जो बोलना है बोलने देना। तुम तो बस एक गहन प्रतीक्षा में चले जाना, जैसे वीर की पीड़ा, वीर की प्रतीक्षा होती है, बिल्कुल ऐसी प्रतीक्षा में चले जाना है। और कब मंजिल आ जाएगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। यह है सतोरी। समझ रहे हो ना मां? जी, धन्यवाद।